जो आज हम स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे कक्षा 9वीं के विद्यार्थी के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र विषय गणित में जिसमें 40 प्रश्न दिए हुए हैं और इस शेष से स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में सभी विद्यार्थियों को भाग लेना है। तो सभी को हल करना है और आपको अपनी योग्यता यहाँ पर दर्शाना है। तो इसी क्रम में हम गणित विषय से संबंधित इस वीडियो में 40 प्रश्नों के हल लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एवं अगर आपके द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो बच्चों, हम इसमें देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन विकल्प के रूप में दिया हुआ है, तो हम जो सही विकल्प है उस पर केंद्रित ध्यान करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम पूरा विवरण पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 शर्ट रुपये 1425 प्रति सेट की दर से खरीदता है तथा उसे 1575 रुपये प्रति सेट की दर से बेचता है, बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो आप इसमें से हल कर लेंगे और हल करने के बाद में हमने देखा तो इसका बी जो है सही है, 12,600 का लाभ होगा। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, यदि एक 55 इंच स्मार्ट टीवी सेट का मूल्य 48,500 है तो ऐसे 84 टीवी सेटों का मूल्य कितना होगा। तो हम 55 में इतने का गुणा कर देंगे तो हमारे पास में हल निकल के आ जाएगा। इसका सही है डी, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला हम, गौरांग ने 2 किलोग्राम 280 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 375 ग्राम केले, 225 ग्राम अंगूर तथा 5 किलोग्राम 385 ग्राम संतरे खरीदे। गौरांग द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार केजी में ज्ञात कीजिए। तो हम इन सबको ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा बी, 11.265 किलोग्राम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि 3/7 प्राप्त हो। तो इसमें हम सी सही आंसर 107/1 के जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम, किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय के एक सेट टेस्ट में प्राप्तांकों को नीचे दी गई तालिका द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर तालिका दी गई है, देखिए प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या है। 25 से 30 तक 10 विद्यार्थियों ने लिया, 30 से 35 12 विद्यार्थी ने, और 35 से 40 14 विद्यार्थी ने, 40 से 45 में 13 विद्यार्थी ने और 45 से 50 में 11 विद्यार्थी ने। अब हम क्या करना है, 30 से 45 तक के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब 30 से 45 देखिए आप, इसमें हम यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो हम ये सब जोड़ने के बाद में हमारा सही आंसर हो जाता है बी, 39 इसका सही आंसर है। इसके बाद में 6वां प्रश्न जो है, प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक किसी शहर में रेलवे टिकट खिड़की से विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या संबंधी सूचना निम्न दंड आरेख द्वारा दी गई है। इस दंड आरेख को पढ़कर उत्तर दीजिए कि दिल्ली और जयपुर के लिए बेचे गए कुल टिकटों की संख्या पटना और चेन्नई के लिए कुल मिलाकर बेचे गए टिकटों की संख्या से कितनी अधिक थी। तो यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और ऐसे शब्द ग्राफ को देखने के बाद में यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए, 50, इसमें हम सही आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि 54 मीटर कपड़े से समान आकार की 24 शर्ट तैयार की जाती है सकती है तो प्रत्येक शर्ट के लिए कपड़े की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 225 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 8वां, यदि 3 परिमेय संख्याओं का एक -1/5 है, यदि इनमें से 2 संख्या 3/10 और -2/5 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए हम सही आंसर लिख देंगे डी, -1/10। अगला प्रश्न है, मीना एक सही 3/4 किलोग्राम मिठाई को 7 लोगों में बराबर बांट रही है, तो बताइए प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। तो इसके लिए हमें ये ऑप्शन चुन लेना है, 3/4 किलोग्राम।
इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, 11 सही 1/4 भागित 3/8 बराबर है, किसके बराबर है? 30 के बराबर। यहाँ ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 4/7 1/3 2/5 और 5/9 को अवरोही क्रम में अव्यवस्थित किए जाए तो बीच की दो परिमेय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर हम औसत देखेंगे तो डी 43/90 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है, रस्सी का प्रति मीटर रुपये में क्या है? तो इसके लिए सही आंसर हमें ए 2 सही 1/4 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/6। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रानी ने केक का 2/7 भाग खाया जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ भाग हिस्सा है तो कितना बचेगा? 1/7 सी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अब बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, इसका योग जो है हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x4। अगला प्रश्न है, बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, जब एक नया पुल बनता है तो बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करने में लगने वाला औसत समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो जाता है। दो शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो यहाँ पर 10% की कमी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ 50 में 40 घटा देंगे, 10% यहाँ पर आ जाएगा सीधे। इसके बाद अगला प्रश्न है, 36% का 10% है। अब 36 का 10% घटाएंगे हम तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 0.036। इसके बाद वर्गों को गिनकर नीचे दी गई आकृति में छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में संख्या निकल कर आ जाएगी डी 26 सेंटीमीटर का वर्ग, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्न में से दो आकृतियों की क्षेत्रफल बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ कौन सा कथन सत्य है, हम इन आकृति को देखेंगे। आकृति 1 और आकृति 2 दोनों आकृतियों की परिमाप समान है। हम पूरा गणना करने के बाद में इस निष्कर्ष पहुँचे हैं तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए आप, 3 संख्याओं का मध्य 40 है, तीनों संख्याएं अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि न्यूनतम संख्या 19 है तो शेष 2 संख्याओं की उच्चतम संभावित संख्या क्या हो सकती है? तो इसके लिए हम यहाँ पर 81 ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक छात्र के द्वारा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की सारणी में दिए गए हैं। अब यहाँ पर दिए गए त्रैमासिक में अंग्रेजी में 67, हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81, सामाजिक विज्ञान में 73। अब करना क्या है, हम अर्धवार्षिक के अंक यहाँ दिए गए, त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पर 72 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया बार ग्राफ किसी विशेष विषय में एक कक्षा के छात्रों के अंकों को दर्शाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये विद्यार्थियों की संख्या है और यहाँ प्राप्तांक है, तो इसमें हम अच्छे से देखेंगे। यदि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रदान की जाती है तो मेरिट धारक छात्रों की संख्या, अब मेरिट वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस ग्राफ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ 10 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आप बार ग्राफ 4 विशिष्ट प्रदेशों में गरीब रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत दर्शा रहा है। आंकड़े 11 वर्ष के अंतराल में दिए गए हैं। तो यहाँ गरीबी रेखा का जो अंतराल है, यहाँ पर जनसंख्या और यहाँ वर्ष दिया हुआ है, इसको देखें तो इसमें हम सही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर जो है गुजरात डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें हम प्रश्न, 3 संख्याओं की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण के लिए इतना है, तो आदि इस प्रकार की कोई संख्या विभाज्य तो इसमें दिया जाएगा 1001 से। इसके बाद अगला प्रश्न है, 9 अंकों की एक संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। इस संख्या में इसी क्रम का गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों का योग होगा।
तो यहाँ पर 81 आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचियों में से किन में से संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे की क्रमबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर डी, हम इसको देख लेंगे सही आंसर। अगला प्रश्न है, संख्या 20 और 25 के मध्य स्थित परिमेय संख्याओं की संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर हम अनंत यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि संख्या 9, 8 इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या होगी संख्या? 3 9 से विभाज्य हो तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर 9 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि x से भागित 5 से शेषफल 4 प्राप्त होता है तथा विभाज्य x से भागित 2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो x के इकाई का अंक है, क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 20 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है फिर प्रश्न, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 सेंटीमीटर का वर्ग है तो बोर्ड की भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर हो जाएगा, भाग दे देंगे हम। अगला प्रश्न है 32वां का, इसका सी है, मान ज्ञात करना है तो सी 5 की घात 3। फिर 33वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर संख्या दी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31:35। अगले प्रश्न में हम देखें 34वां, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 60 अंश है तो इसके अन्य कोण क्या होंगे? 20 का सही आंसर हो जाएगा। 60 अंश, 120 अंश, 120 अंश। 35वां प्रश्न है, रवि के पिता की आयु की आयु की 3 गुना से 5 वर्ष अधिक। यदि रवि की उम्र x वर्ष है तो उसके पिता की उम्र इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है तो इसके लिए हम सी सही आंसर हो जाएगा, 3x धन 5। अगला हम देखें, हम ये प्रश्न बराबर है तो इसका 0A इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रों में छोटे ब्लॉकों को मिलाकर बड़े ब्लॉकों A, B, C और D का निर्माण किया गया है। यहाँ हम चारों को देखेंगे तो इन ब्लॉकों में वह कौन सा ब्लॉक है जिसका आयतन अन्य तीनों से भिन्न है, अलग है? तो हम इसको डी देख लेंगे, इसका जो आयतन है तीनों से भिन्न है तो ब्लॉक भी। इसके बाद देखेंगे 39वां प्रश्न, आकृति है, ये हमको आकृति देखना तो ये एक आयताकार पिरामिड है, ये पिरामिड दिख रहा है आपको, आयताकार पिरामिड है, ये सही आंसर हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की सूचना प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर देखिए आप सूचना जो है मनोरंजन और समाचार, सूचना के क्रम, और यहाँ दिया हुआ है खेल। अब इसमें सबसे कम कौन सा दिख रहा है? समाचार, खेल, ये सब बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे सूचना क्रम, सूचनात्मक जो है यहाँ पर सबसे कम ग्राफ में दिखाई दे रहा है तो ये डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दंड आरेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद में हम देखेंगे, एक दंड आरेख में प्रत्येक दंड संख्यात्मक आंकड़ों में से एक ही मान निरूपित करता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 1 से लेकर के 40 प्रश्न हल हो जाते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है आपको OMR शीट में देना है तो OMR शीट के विषय में भी हमने वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम OMR शीट को भर सकते हैं और हम उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह गणित का जो स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में प्रश्न पूछे जाने हैं तो वो इस तरह होंगे और आपको इस सर्वे में भाग लेना है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अन्य विषय के स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे में शामिल होने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।